हेलो एवरीवन, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग क्लास 9 की मैथ्स पढ़ रहे थे एंड इसमें भी हम नंबर सिस्टम, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये शुरू किया था। ठीक है, तो इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2 विद बुक एग्जाम्पल की थी। ठीक है, बुक एग्जाम्पल के साथ हमने कर ली थी। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसके साथ साथ हम बुक के एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने रेशनल नंबर देखे थे। रेशनल नंबर कैसे होते हैं, जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां पर पी और क्यू की वैल्यू इंटीजर्स होती है एंड क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, अभी देखिए, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर हमारे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जिसमें होता है इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स में देखिए, हमारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड जीरो होता है। तो निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, -2 को -2/1 पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, 0 को 0/1 ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया एंड 3 को 3/1 ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे रेशनल नंबर, क्योंकि हमने इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा देखिए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मेड अप ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो तो ऑलरेडी पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो वो क्या है, हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी नंबर अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 0.45, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये आगे नहीं जा रहा है, इसके आगे ये वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं 0.454545 एंड डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये कैसा नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये अपने आप को मतलब ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये स्टॉप नहीं हो रहा। ये यहाँ 0.455 के आगे खत्म, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ 5 के आगे फिर से 4 आ गया, 4 के आगे फिर से 5 आ गया एंड ऐसे ये चलता रहेगा, ये कभी भी नहीं रुकेगा। तो एक ऐसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसे कि 0.35, तो ये 5 के आगे खत्म, अब इसके आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही 0.7716, 6 के आगे ये खत्म, इसके आगे नहीं जाएगा। ऐसे कि 8 के आगे खत्म, ये नहीं जाएगा इसके आगे। तो ये नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जिन इनको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। अब इनको रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, तो देखिए, इस जैसे कि 0.35 है, 0.35 अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो क्या हो जाएगा, 35/100। तो यहाँ पर ये देखिए, 35 क्या है हमारा पी, 100 क्या है क्यू। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया ना, पी वाई क्यू की फॉर्म में। तो ये कैसा नंबर है हमारा, एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। ओके, ये समझ आया। अभी देखिए, नेक्स्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया, डेसिमल क्यों, क्योंकि ये लगा है पॉइंट। ठीक है, अभी देखिए, विद इंफिनिटी रिपीटिंग पैटर्न्स, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है अपने आप को इन्फिनिटी तक, तो ये इंफिनिटी रिपीटिंग पैटर्न है। ठीक है, अब ये नंबर भी क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि इनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये है 0.4545। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.45 का बार। ठीक है, 0.45 का बार। अब ये 4 5 पर 2 बार है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.4 सॉरी 45/99। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे लिखेंगे, इसको इस मतलब इस यहाँ से ये कैसे प्रोसेस आया, ऐसे क्वेश्चन हम आगे करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि इस वाले मतलब इस ऐसे नंबर से इनको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा। अभी देखिए, हमारे पास जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, जो अपने आप को रिपीट नहीं करते। ठीक है, रिपीट नहीं करते। लेकिन जबकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं रिपीटिंग। ठीक है, केवल इरेशनल नंबर में यही एक टाइप होता है, इसके अलावा कोई टाइप नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग।
या नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग को ही रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसे पाई का वैल्यू है, इसमें पाई कितना है 3.14159265। तो इसमें कोई भी पैटर्न अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, कोई भी नंबर पैटर्न नहीं बना रहा और ना ही वो पैटर्न रिपीट हो रहा। पैटर्न बना ही नहीं रहा तो रिपीट ही कहाँ से होगा। तो ये है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे ही अलग अलग नंबर आते जाएंगे, कोई भी नंबर अपने आप को नहीं भी मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से पैटर्न बना के रिपीट नहीं करेगी, ओके। ऐसे ही रूट टू का वैल्यू क्या है 1.414213 एंड ऐसे ही आगे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे पैटर्न बनाकर। तो ये कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, ओके। आई होप इतना समझ आया होगा। तो अभी देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि आपके पेज नंबर 9 पर बुक में गिवन है, ओके। तो इसमें हमें क्या करना है ना, इसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है, ठीक है। इसका ये हमें PYQ की फॉर्म में दिया है, तो हमें इसको मतलब डिवाइड देके डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम कर लेते हैं 10/3 का। तो देखिए 10 को अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो आएगा 3/3, 3 ज़ा 9, तो 1। फिर हम पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आ गया। फिर से ये 9 बार जाए, 3 बार जाएगा 9, पॉइंट लगा ऑलरेडी तो 0 फिर से आएगा। तो फिर से ये 3 बार जाएगा 9, ठीक है। फिर से 1 आ गया, पॉइंट लगा तो फिर से 0 आ जाएगा। तो अगेन ये मतलब ऐसे ही आता जा रहा है आता जा रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये मतलब डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3.3 का बार, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हो गया, सबसे पहले ये रिपीट हो रहा है अपने आप को, तो ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर है वैसे ही यहाँ दिख रहा है PYQ की फॉर्म में, तो रेशनल नंबर ही होगा। एंड ये नंबर कैसा है, देखिए ये नंबर है इन्फिनिटी तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, पहली बार। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है पहला। दूसरा ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा है, रिपीटिंग, ठीक है। REAPTING रिपीटिंग, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है रिकरिंग, रिकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिकरिंग। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है 7/8। इसलिए ठीक है यहाँ कर लेते हैं 7/8। तो यहाँ पर मुझे 8 से 7 को डिवाइड देना है। तो देखिए अभी 0 पॉइंट लगा के 0 आएगा, तो 8 8 से 64, ठीक है। अभी 10 में से 4 गया 6 बचा एंड ये 0, ठीक है। फिर से पॉइंट लगाई है तो 0 आ जाएगा। तो 8 49 7 8 56, 7 बार जाएगा 56। यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगाइए तो 0, 8 5 ज़ा 40, ये कितना आ गया यहाँ पर 0। अब ये देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, यानी अब कुछ और आगे वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। और आगे वैल्यू नहीं आएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.875, यही हो जाएगा। 5 के आगे वैल्यू आगे नहीं जाएगी, तो ये कैसा नंबर है, ये हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट है 1/7, तो थोड़ा मैं इसे इरेज कर दूं। यहीं कर लेते हैं, ओके। सो 7 को डिवाइड देना है 1 से। अभी देखिए 0 पॉइंट यहाँ 0 लगाया तो 1 बार जाएगा 7, ठीक है। 3 पॉइंट लगाए तो 0, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 7 4 जा 28, तो 2 आएगा, पॉइंट लगा है तो 0, 7 3 जा 21 यानी 7 2 जा 14 बार जाएगा, ठीक है। तो फिर से ये 10 4 तो 6 आ गया, ठीक है। अभी मैं इधर करती हूँ आगे, क्योंकि आगे उधर नीचे जगह नहीं है, ठीक है। तो 7 पॉइंट लगाए तो फिर से 0 आ ही जाएगा। अभी 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो यहाँ पर फिर से 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, पॉइंट लगा है तो 0, तो फिर से 4 आया तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 एंड 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा है तो 0, तो यहाँ पर 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 1 अगेन फिर से 1 आ गया एंड हम यहाँ पॉइंट लगाए तो 0, तो देखिए फिर से यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये
ये नंबर जो है यहाँ से 1 फिर से रिपीट होने लगा, 1 4 2 8 फिर से रिपीट करने लगेगा खुद को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.142857 का बार। ओके, तो ये नंबर जो कैसा होगा, ये नंबर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, NTR, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो आई होप इतना समझ आया होगा। ये नंबर जो था, ये नंबर भी देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये नंबर भी ऐसे ही फिर से खुद को रिपीट करने लगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ ये 10 आया तो वापस से पूरा ये डिवाइड फिर से खुद को रिपीट करेगा। तो 1 4 2 8 फिर से रिपीट होगा। तो फिर क्या हो जाएगा ना, ये फिर से ऐसे ही बार बार रिपीट होके इन्फिनिटी तक आएगा। तो हमारे पास फिर से यही रिपीट होके आएगा, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका ये जो है रिपीटेशन चलता रहेगा। तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, NTR। जबकि इसमें ऐसा नहीं था, इसमें एक पॉइंट के बाद जो था वो टर्मिनेट हो गया था। तो ये कैसा नंबर था, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप इतना समझ आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर, या फिर इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमें ये बताना है, हमारे पास ये गिवन है 3.142678, ये वैल्यू को हमें P बाई Q की फॉर्म में लिखना है। बहुत ही ईजी है, देखिए ये 8 के बाद कुछ भी नहीं है, इसमें वैल्यू 8 के बाद कुछ भी नहीं है, यानी इसको हम इजीली लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। तो जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 3 1 4 2 6 7 8। अब नीचे क्या होगा, नीचे जितनी भी ये जो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है उतनी 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 0, 1 2 3 4 5 6, सिंपल, ये P बाई Q की फॉर्म में आ गया। ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर Q का वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर Q का वैल्यू देखिए कितनी सारी 0 है, उसके आगे क्या लगा है 1, तो ये 0 नहीं होगा ऑब्वियसली। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया है, सो दैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 का बार। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो 0.333 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बार, क्योंकि 333 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमें इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताना है, P बाई Q की फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम करते हैं कि ये जो वैल्यू है 0.333, इसको हम एक वेरिएबल मान लेते हैं। लेट्स से अपन x मान लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.333। ओके, सो नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे ना, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 पर बार है, एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, देखिए 333। ठीक है, तो एक वैल्यू रिपीट हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 वैल्यू रिपीट हो रही होती, जैसे अगर ऐसे होता 0.35 का बार, 2 वैल्यू रिपीट हो रही होती तो हम क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ केवल एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है ना, 0.3 का बार, 3 ही रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x इज इक्वल टू, जब हम 0.333 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ना इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3.333 डॉट डॉट, एंड इधर भी डॉट डॉट आएगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे ना, इसको करेंगे स्प्लिट। 10x इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.33 हमारा क्या है, हमने क्या माना है, ये देखिए हमने क्या माना है, इसको x माना है ना इसको। तो हम यहाँ पर इसको क्या रख देंगे, x, इस वाली वैल्यू की जगह x रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा इधर, 9x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/9, जिसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो 1/3, ये देखिए
ये हमारा हो गया आंसर और ये आ गया पी वाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में हमने इस वाली जो भी वैल्यू थी इसको एक्सप्रेस्ड कर दिया। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, इसमें अब देखिए 2 7, 2 7 यानी 2 7 पर बार है, दो वैल्यू रिपीट हो रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1.2727 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, सो अब हम क्या करेंगे ना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो वैल्यू जो है ना वो रिपीट हो रही हैं, टू वैल्यूज हमारे पास 2 डिजिट है। तो 100x इज इक्वल टू 1.2727 डॉट 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 इंटू 100। अब इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, इधर। ठीक है, इधर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 100x इज इक्वल टू 127.2727 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, अब देखिए इसको मुझे स्प्लिट करके कैसे लिखना है कि मुझे 1.2727 चाहिए। तो देखिए 127 में से मुझे तो 1 चाहिए, तो मैं यहाँ से 126 अलग कर ली। ठीक है, प्लस अब यहाँ से 1 आ जाएगा ना, 1+1। ठीक है, 1.2727 ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से। सॉरी, मैं यहाँ पॉइंट बना देती हूँ अच्छे से, कंफ्यूजन ना हो। तो प्लस 1.2727 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 126 प्लस ये क्या है हमारा x जो कि हमने लेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 126। यहाँ क्या हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 126। ओके, सो x इज इक्वल टू 126/99। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि 3 से डिवाइड दे देती हूँ। तो 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6/3 3 जा 9 3 3 जा 9। अगेन फिर से 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 एंड 11। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 14/11। तो ये हो गया हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज द क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, अब देखिए इसमें हमारे पास 3 5 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 2 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा। तो इसमें भी हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी इसमें क्या करते हैं, x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.23535 एंड सो। ठीक है, सो अब हम इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x इज इक्वल टू 0.23535 एंड सो ऑन इंटू 100। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, इधर। ठीक है, 2 3 के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 23.5335 एंड सो ऑन। ठीक है, सर क्या हो जाएगा, अब 100x इज इक्वल टू 23। यहाँ से मुझे 0 चाहिए था तो मैंने 23 पूरा निकाल लिया। ठीक है, तो प्लस 0 पॉइंट, अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, 235 चाहिए। 235 चाहिए तो मैं क्या करूँगी ना, अच्छा एक काम करते हैं, 23 पॉइंट, एक काम करते हैं ना, 23.535 से मैं क्या करती हूँ ना, 0.235 माइनस कर देती हूँ। तो 003.23, तो मेरा कितना आ गया इधर, ये आ गया 23.3 अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 0.235। ठीक है, 2353 जो भी है चल रहा है। अब क्या होगा, 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये है हमारा x, तो x हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 99x, जब ये इधर आएगा 100 से 99x 23.3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23.3/99। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23/3/990। ये हो गया हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड। ओके, तो
बस यहाँ पर तुम लोगों को सॉरी आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि जब हम इसको स्प्लिट करें तो हमें x मिलना चाहिए एक वैल्यू, ठीक है। तो x मिलने के लिए हम सिंपल ये प्रोसेस भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसमें से x माइनस करेंगे तो हमारे पास सेपरेट होकर एक वैल्यू आ जाएगी, फिर हम इसको इस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप इतना समझ आ गया होगा। नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें क्या है ना, हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है 1/7 एंड 2/7 के बीच में। तो देखिए, इरेशनल नंबर हमें पता है, इरेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, वही होते हैं ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, 1/7 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो 7 और 1 हम डिवाइड देंगे तो 0.0 आएगा, तो 1 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 7, तो 3 पॉइंट है तो 0 आ जाएगा। अगेन कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 2 पॉइंट है तो 0 आ जाएगा। 7 2 जा 14, ठीक है, तो ये 0 एंड 10 से 4 के 6 पॉइंट है तो 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 10 से 6 गया, फिर से 4 पॉइंट लगा है तो 0, 7 5 जा 35, ठीक है, 5 पॉइंट लगा है तो 0, तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 एंड ये 1 आ जाएगा इधर, एंड फिर से यहाँ से 1 आ गया तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.142857 का बार। ओके, ऐसे ही अब इसको 2/7 को क्या लिख सकते हैं ना, 2/7 को अच्छा मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1/7 इंटू 2, तो 1/7 मैंने ये निकाल लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सीधा यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, ठीक है, तो 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, ठीक है, 8 दूनी 16 17 के 7 कैरी 1, 4 और 1 5, 4 दूनी 8 एंड 2, यानी 0.285714 का बार। अब इन दोनों के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए, इरेशनल नंबर देखिए हम क्या करेंगे ना, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में निकालेंगे, 14 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 15 16 17 18 19 20, को कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो मैं मान लेती हूँ, चलो 16 ले लेती हूँ, 16, ठीक है, 16 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग तो 0.16 एंड नॉन टर्मिनेटिंग तो कोई सी भी हम मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा वैल्यू, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 8 9 4 6 2 4 3 2 1, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और नंबर लिख सकती हूँ, जैसे कि इन दोनों के बीच में 14 और 28 के बीच में 15 भी आएगा, तो लिख सकते हैं 0.15 3 4 8 9 6 3 4 5 3 2 1 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कोई सा भी नंबर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इरेशनल। ओके, आई होप इतना समझ आ गया होगा। See, now move on to the next question. Okay, so here we have exercise, but I think ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो एक्सरसाइज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज टू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद एक्सरसाइज 1.3 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।